हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। एसएससी इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम पिछले वर्षों में पूछे जाने वाले इंग्लिश क्वेश्चंस को हल करेंगे। ओके गाइज, बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज, स्टार्ट नाउ। See the first question. Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words, sentences and indicate by blackening the appropriate circle in the answer sheet. सिंपल भाषा में इसका अर्थ है कि आपको दिए गए स्टेटमेंट के लिए एक सब्स्टिट्यूट वर्ड ढूंढना है जो कि उसको पूरे स्टेटमेंट को व्यक्त कर सके। ओके, पहला सवाल क्या है? वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो कानूनी कार्रवाई से भागता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्रिमिनल, स्मगलर, थीफ, फ्यूजिटिव। ओके गाइस, याद रखना है, ऐसे व्यक्ति को फ्यूजिटिव कहते हैं। हम अपनी भाषा में इसे भगोड़ा या भागा हुआ, भगोड़ा या भागा हुआ बोलते हैं। ओके, दूसरे शब्दों के भी अर्थ देख लेते हैं। क्रिमिनल को हम बोलते हैं अपराधी, अपराधी। क्रिमिनल का अर्थ क्या होता है? अपराधी। स्मगलर, तस्कर, जो तस्करी करता है उसे बोलते हैं स्मगलर। थीफ यानी चोर, जो बहुत कॉमन शब्द है। ओके गाइस, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज, यानी ऐसा व्यक्ति जो तारीफ के लायक हो, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? डिटेस्टेबल, लवेबल, डेस्पिकेबल, लाउडेबल। ऐसे व्यक्ति को लाउडेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाउडेबल। इसका अर्थ होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय मतलब जो प्रशंसा के लायक हो, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। ओके, दूसरे शब्दों का अर्थ भी देख लेते हैं। डिटेस्टेबल का अर्थ क्या होता है? घिनौना, घिनौना। ये तो जस्ट अपोजिट ही हो गया, मतलब ये तो बिल्कुल भी तारीफ के लायक नहीं है। लवेबल मतलब प्यारा, प्यार के जो लायक होता है उसे लवेबल बोलते हैं। डेस्पिकेबल का अर्थ क्या होता है? डेस्पिकेबल का अर्थ होता है निंदनीय, जिसकी निंदा की जानी चाहिए, निंदनीय, जो निंदा के लायक हो, जो क्रिटिक के लायक हो। ओके, सी द नेक्स्ट। वन हु स्किलफुल, जो यानी हुनर रखता हो, हुनरमंद हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रस, डिफरेंट, डिसिप्लिन, डिलीजेंट। ओके, ऐसे व्यक्ति को हम डेक्स्ट्रस बोलते हैं। डेक्स्ट्रस मतलब अनुभवी। इसका अर्थ क्या होता है? अनुभवी। अनुभवी वही होता है जिसके पास कोई हुनर होता है, या हुनर उसको अनुभव से ही मिलता है। ओके, तो दूसरे शब्दों के अर्थ देखते हैं। डिफरेंट, अलग, एकदम मालूम है आपको, बहुत ही आसान शब्द है। डिसिप्लिन बोलते हैं हम अनुशासनबद्ध, अनुशासनबद्ध, जो अनुशासन के साथ रहता है उसे हम डिसिप्लिन बोलते हैं। ओके, डिलीजेंट यानी क्या होता है? डिलीजेंट यानी सावधान, डिलीजेंट यानी सावधान, होशियार, चतुर, सबके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ वंस ओन विल, जो कि अपनी मर्जी से कुछ करता हो, उसे क्या कहेंगे? उस क्रिया को क्या कहेंगे? ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, वॉलेंट्री, मैंडेटरी। ओके, ऐसी सिचुएशन में जब कोई अपनी मन से, अपनी इच्छा से कोई काम करता है तो उसे हम वॉलेंट्री बोलते हैं। इसलिए आप देखते हो कि प्रोग्राम्स में वॉलेंटियर्स होते हैं जो अपनी इच्छा से काम करते रहते हैं, वो इसी से बनता है वो शब्द भी, वॉलेंटियर, जो अपनी इच्छा से काम करते हो। इस विल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉलेंट्री। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऐच्छिक या स्वयं सेवी, स्वयं सेवी मतलब खुद से सेवा करने वाला, कोई बाहर से कोई परेशान नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं वॉलेंट्री। ऑब्लिगेटरी किसे बोलेंगे हम? ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है अनिवार्य, अनिवार्य का अर्थ आता है ऑब्लिगेटरी का। ओके, कंपल्सरी, अनिवार्य, इसका भी अर्थ लगभग सेम ही है, लेकिन ऑब्लिगेटरी का इस्तेमाल अलग स्थानों पर होता है और कंपल्सरी का अलग स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। मैंडेटरी का प्रयोग क्या होता है? मैंडेटरी का अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ अनिवार्य के ही आते हैं, लेकिन तीनों का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर अपने हिसाब से किया जाता है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास एक लंबा अनुभव है,
खासा अनुभव है, ऐसे शख्स को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? वेटरन, नॉविस, एक्सपर्ट, प्रैक्टिशनर। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वेटरन। क्या बोलते हैं? वेटरन। अनुभवी, इसका अर्थ क्या होता है असल में? अनुभवी। वेटरन का अर्थ क्या होता है? अनुभवी। नौसिखिया को बोलते हैं, नौविक यानी नौसिखिया। नौसिखिया मतलब जो अभी नया है, उसे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं। एक्सपर्ट बोलेंगे हम विशेषज्ञ को, विशेषज्ञ। ओके। और प्रैक्टिशनर चिकित्सक के लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द, चिकित्सक। ओके, डॉक्टर्स के लिए आमतौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, यानी पुरातात्विक तथ्यों के बारे में जो स्टडी की जाती है, या जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी की जाती है, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है, उस स्टडी को क्या कहते हैं? ऐसी स्टडी को बोलते हैं हम आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, इस स्टडी को क्या बोलते हैं हम? आर्कियोलॉजी, यानी पुरातात्विक विज्ञान। पुरातात्विक विज्ञान, वो जो हमें प्राचीन चीजों के बारे में बताता हो, या जिस स्टडी में प्राचीन चीजों के बारे में मालूम किया जाता हो, जानकारी हासिल की जाती हो, या उसके ऊपर रिसर्च किया जाता हो, उस विज्ञान को पुरातात्विक विज्ञान कहते हैं। ओके, दूसरे शब्दों के भी अर्थ देख लेते हैं। जूलॉजी का अर्थ क्या होता है? जीव विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ओके, फिर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी बोलते हैं शरीर विज्ञान को। किसको? शरीर विज्ञान, शरीर विज्ञान को फिजियोलॉजी बोलते हैं। ओके, याद रखना है। एथनोलॉजी किसे बोलते हैं? एथनोलॉजी बोलते हैं मानव जाति विज्ञान, मानव जाति विज्ञान। मानव जाति के बारे में जो रिसर्च होता है उसे हम एथनोलॉजी बोलते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, जो अपने भविष्य के बारे में बहुत ही ज्यादा बेपरवाह होता है, लापरवाह होता है, उसे कोई परवाह नहीं होती है, फिक्री नहीं होती है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? इम्प्रोविडेंट, इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रूडेंट, इम्पोर्टेंट। तो आपका सही आंसर है कि इम्प्रोविडेंट। क्या होता है? इम्प्रोविडेंट। जो दूर की नहीं सोचता हो उसे बोलते हैं इम्प्रोविडेंट। अदूरदर्शी, अदूरदर्शी मतलब जो फ्यूचर की नहीं सोचता हो, जो आने वाले कल की नहीं सोचता, उसे अदूरदर्शी कहते हैं। ओके, इम्प्रैक्टिकल को क्या कहेंगे? इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक, अव्यवहारिक, यानी जो प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल का इम्प्रैक्टिकल अपोजिट है। इम्प्रूडेंट किसे बोलते हैं? असावधान, जो क्या है? डिलीजेंट का अपोजिट है असावधान। सावधान नहीं है, जो चतुर नहीं है, तैयार नहीं रहता है चीजों को लेकर। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बोलते हैं कमजोर को, कमजोर के लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ नपुंसक के लिए, नपुंसक। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। यानी आपको दिए गए शब्द का अपोजिट वर्ड तलाश करना है। यहाँ पर अगर आपको दिए गए शब्द का अर्थ मालूम हो, पता हो, तो आप इसका जवाब भी बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको इसका अर्थ मालूम नहीं, तो इस तरह के सवालों के जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एफेमिनेसी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पुरुषहीनता। पहले इसका अर्थ समझ लेते अपन, पुरुषहीनता। अब इस पुरुषहीनता का हमें अपोजिट बताना है, एफेमिनेसी का अपोजिट बताना है। ब्यूरिशनेस, अट्रैक्टिवनेस, एग्रेसिवनेस, मैनलीनेस। अट्रैक्टिवनेस और एग्रेसिवनेस तो एकदम एलिमिनेट आसानी से किए जा सकते हैं, क्योंकि इनका अर्थ कॉमन है। मतलब जो आकर्षित करने वाले हो, या एग्रेसिव आक्रामक हो। लेकिन ब्यूरिशनेस, मैनलीनेस, यहाँ पर ब्यूरिशनेस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, ब्यूरिशनेस का अर्थ है गंवारपन। क्या? गंवारपन। ओके, ब्यूरिशनेस का अर्थ क्या है? गंवारपन। और अट्रैक्टिवनेस का अर्थ क्या है फिर? इसका अर्थ है आकर्षण,
आकर्षण। फिर एग्रेसिवनेस का आक्रामक या आक्रामकता। ओके, अब बचा लास्ट वर्ड हमारे पास मैनलीनेस, जिसका अर्थ होता है मर्दानगी। क्या होता है? मर्दानगी। अब इसका अर्थ मर्दानगी है मीन्स पुरुषहीनता का अपोजिट वर्ड इन चारों ऑप्शंस में से मर्दानगी है। इट इज अवर राइट आंसर। मैनलीनेस इज अवर राइट आंसर। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेसिड। प्लेसिड का अर्थ क्या होता है पहले ये मालूम होना जरूरी है। इसका अर्थ होता है शांत, चुप, शांत। ओके, डल का अर्थ हमें इसका अपोजिट बताना है, शांत का अपोजिट। डल, मूविंग, स्टॉर्मी, अर्जेंट। तो डल भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, प्रयोग किया जाता है स्पोकन में। तो इसका अर्थ होता है तो मंदा, मतलब धीरे। जो कोई धीरे धीरे काम करता है, वो सुस्ती दिखाता है, उसको हम डल बोलते हैं। मूविंग यानी मूविंग हम बोलते हैं जो गतिशील हो या गतिमान हो। मूविंग किसे बोलते हैं हम? गतिमान को, जो मूव करता हो। ओके, स्टॉर्मी का अर्थ क्या होता है? स्टॉर्मी का होता है यानी कि उथल पुथल, उथल पुथल भरा, मतलब जो स्टेडी फास्ट ना हो, यानी कि जमा हुआ ना हो बल्कि उथला पुथला हो और टिका हुआ ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टॉर्मी। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि शांत के मुकाबले में उथल पुथल जस्ट अपोजिट मीनिंग है। तो प्लेसिड का अपोजिट क्या है? स्टॉर्मी। अर्जेंट का अर्थ क्या होता है? अति आवश्यक। अर्जेंट का अर्थ क्या होता है? अति आवश्यक। तो वो भी लिख देता हूं मैं, अति आवश्यक। ओके, अगला सवाल देखते हैं हम। वैक्सीलेशन। वैक्सीलेशन। अब आपको बताना है इसका अपोजिट क्या है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अस्थिरता, अस्थिरता। ओके, अब इसका अपोजिट बताना है आपको। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको मालूम होना चाहिए। इसका अपोजिट है स्टीडफास्टनेस, जिसका अर्थ होता है स्थिरता। जिसका अर्थ क्या होता है? टिकाऊ, टिकाऊपन या टिका हुआ। रिमोर्स का अर्थ क्या होता है? फिर पछतावा। रिमोर्स का अर्थ क्या होता है? पछतावा। ओके, रिलीफ का आराम, राहत। और इनॉक्यूलेशन, इसका अर्थ होता है टीकाकरण। इसका अर्थ क्या होता है? टीकाकरण। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। For alternatives are given for the idiom or phrase underlined in the sentence, choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase, mark it in the answer sheet. आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें एक इडियम या फ्रेज का प्रयोग किया गया है। आपको बताना है कि इस फ्रेज या इडियम का क्या अर्थ है दिए गए ऑप्शंस में से। Unless you make amends for the loss, nobody is prepared to excuse you. यहाँ पर प्रयोग किया गया है मेक अमेंड्स। तो मेक अमेंड्स का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। मेक अमेंड्स का अर्थ होता है यानी कि हर्जाना भरना, हर्जाना भरना। अब हर्जाना भरने के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर मुनासिब होगा? तो यहाँ पर मुनासिब या सूटेबल अर्थ है कंपनसेट। क्या होगा? कंपनसेट, क्योंकि कंपनसेट का अर्थ होता है हर्जाना भरना, हर्जाना भरना, हर्जाना भरने के अर्थ में आता है। ओके, इम्प्रूव यानी बदलना, यानी कि तरक्की करना। पे डेट यानी कि जो उधार है वो चुकाना। कन्फेस यानी कबूल करना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अनलेस यू मेक अमेंड्स फॉर द लूज, नोबडी इज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज यू। यानी मेक अमेंड्स मतलब कंपनसेट, हर्जाना भरना। ओके, सी द नेक्स्ट। अमित सेड टू रेखा, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल। यानी कि अमित ने रेखा से कहा डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल, यानी तुम राय का पहाड़ मत बनाओ। अमित ने रेखा से क्या कहा? तुम राय का पहाड़ मत बनाओ।
तो इसका अर्थ कहाँ पर कौन से ऑप्शन में सही है? स्टार्ट लुकिंग फॉर म्यूल, हिल्स इन माउंटेन्स, अटेम्प्ट एन इम्पॉसिबल टास्क, क्रिएट प्रॉब्लम्स, एक्सेजरेट अ माइनर प्रॉब्लम। ओके गाइस, याद रखना एक्सेजरेट का अर्थ होता है बड़ा चढ़ाकर बयान करना, तो ये राय का पार्ट बनाकर गोया के बड़ा चढ़ाकर ही बयान करता है। तो एक्सेजरेट अ माइनर प्रॉब्लम इज इट अवर राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टेड ऑफ कीपिंग हिज प्रॉमिस ऑफ हेल्पिंग मी विद ऑफिस वर्क, ही जस्ट लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का अर्थ होता है जस्ट लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई, मतलब मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना, मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना, मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना, मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना। तो अब इसका अर्थ व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? ओके, मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना। लेफ्ट मी इन अ स्टेट ऑफ एंगर, लेफ्ट मी अलोन टू डू द वर्क, लेफ्ट मी फीलिंग लाइक अ फूल, लेफ्ट मी विदाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। तो इसका अर्थ होगा लेफ्ट मी अलोन टू डू द वर्क। ओके गाइस, इसका अर्थ क्या होगा? लेफ्ट मी अलोन टू डू द वर्क, ये हमारा सही आंसर होगा। ओके, सी द नेक्स्ट। बिफोर द रिपोर्ट रीच द अथॉरिटी द मीडिया स्पिल्ड द बीन्स, यानी रिपोर्ट के अथॉरिटी तक पहुंचने से पहले ही मीडिया ने सारे राज खोल दिए। ड्रॉप द चार्जेस, स्पिल्ड द कंटेंट ऑफ द पैकेज, हिंटेड एट द कॉन्सिक्वेंसेस, रिवील्ड द सीक्रेट इंफॉर्मेशन। हमारा सही आंसर क्या है? रिवील्ड द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ये हमारा इसका अर्थ है स्पिल्ड द बीन्स। इसका अर्थ होता है जो राज होते हैं उनको, यानी कि अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी उसको सामने ले आना। ओके, अगला सवाल देखते हैं। हिज फ्रेंड टर्न्ड आउट टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, यानी उसका दोस्त बदल गया, यानी हिज फ्रेंड टर्न्ड आउट टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, वो ऐसे बदला जैसे कि वो आस्तीन का सांप ही हो, उसका दोस्त आस्तीन का सांप निकला। तो स्नेक इन द ग्रास का अर्थ होता है अ हिडन एनिमी। क्या होता है? अ हिडन एनिमी, छुपा हुआ। लो एंड मीन नहीं, कॉवर्डली एंड ब्रूटल भी नहीं होता है इसका अर्थ, एंड रिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन नहीं, बल्कि इसका अर्थ होता है अ हिडन एनिमी, एक छुपा हुआ दुश्मन जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। Out of the four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word and mark it in the answer sheet. यहाँ पर आपको दिए गए शब्द का एक बेस्ट एक्सप्रेशन तलाश करना है जो इसी अर्थ से मिलता जुलता हो। जैसे यहाँ पर शब्द है परस्यू। क्या है? परस्यू। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पढ़ना। अगर आपको इसका अर्थ मालूम होगा तो आप फटाक से ये बताएंगे कि रीड का क्या होता है? पढ़ना। आप जल्दी से इसका जवाब दे देंगे कि इसका अर्थ भी क्या होता है? पढ़ना। रिड्यूस का कम करना, आर्ग्यू यानी कि आर्ग्यू करना मतलब आर्ग्यूमेंट करना। ओके, फॉलो करना मतलब किसी को फॉलो करना। बोर्ड, बोर्ड का हमें बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। बोर्ड, फर्नीचर, फूड, लॉजिंग, फ्रेम। ओके, तो बोर्ड बोलते हैं खाने की टेबल को। बोर्ड किसे बोलते हैं? भोजन की मेज, यानी कि खाना खाते हैं जहां पर उसको हम फूड मेज को क्या बोलते हैं? बोर्ड। तो इसलिए यहां पर इससे बेस्ट एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? फूड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्यूम, स्प्यूम का अर्थ क्या होता है? स्प्यूम का अर्थ होता है झाग। स्प्यूम का क्या अर्थ होता है? झाग। तो इस अर्थ को व्यक्त करने वाला और कौन सा शब्द है? वो है फॉर्म। क्या है? फॉर्म, जिसका अर्थ भी लगभग ऐसा ही होता है या फिर मिलता जुलता ही होता है। फोर वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली इन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको 4 शब्द दिए गए, आपको तलाश करना है कि कौन से शब्द की स्पेलिंग सही है और कौन से 3 शब्द अपने आप में गलत हैं। ओके गाइस, तो डिफ्यूजन की सही स्पेलिंग क्या है? डिफ्यूजन की सही स्पेलिंग है DIFFUSION। DIFFUSION, गोया कि हमारा आंसर है डिफ्यूजन, ये वाला। तो ये सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है। सर्कम
लोक्यूशन ये शब्द है, इसकी कौन सी स्पेलिंग गलत है, कौन सी सही है, आपको तलाश करना है। तो सर्कमलोक्यूशन की स्पेलिंग जो सही होती है वो ये है CIRCUMLOCUTION, लोक्यूशन। लोक्यूशन गोया कि हमारा जो बी है वो राइट आंसर है। ओके गाइज, तो आज का पेपर इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।